साउथ सिनेमा में ऐसी कई कहानियां बनी हैं जो कम बजट में बिना शोर मचाए ऐसा सस्पेंस रचती हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं ज्यादा दमदार होता है। हर सीन में कुछ अनकहा होता है और हर मोड़ पर कहानी अचानक से एक नया रूप ले लेती है। इनमें ना कोई ओवर एक्टिंग होती है, ना जबरदस्ती का ड्रामा, बस ऐसा रॉ और रियल थ्रिल जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये फिल्में अब हिंदी में डब होकर हर किसी की पहुंच में हैं। बस दिक्कत इतनी है कि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो अगर आप बार बार वही फेमस फिल्में देखकर बोर हो चुके हैं और अब असली कंटेंट की तलाश में हैं, तो ये 10 अंडररेटेड साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज बिल्कुल आपके लिए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत में, क्योंकि कमाल की मूवीज लास्ट में भी है। 5 पुराने दोस्त, एक हादसा और एक ऐसा रहस्य जिसे सबने सालों से दबा कर रखा था। अब जब एक लड़की की मौत होती है और सबूत उसी पुराने सर्कल की तरफ इशारा करते हैं, तो दोस्ती, भरोसा और इंसानियत तीनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। फिल्म एक बंद फ्लैट से शुरू होती है। खामोशी, लाश और डर के साए में डूबे कुछ दोस्त। हर कैरेक्टर की आंखों में कुछ छुपा हुआ है, हर डायलॉग में अधूरी सच्चाई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पुरानी घटनाएं फ्लैशबैक के जरिए सामने आती हैं और हम समझने लगते हैं कि सिर्फ कातिल नहीं, हर कोई कहीं ना कहीं दोषी है। अगर आपको क्लोज्ड रूम मिस्ट्रीज, गिल्ट और ह्यूमन साइकी पर बनी इंटेंस कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म जिसका नाम है पुणे हाईवे आपको आखिर तक बांधे रखेगी। और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 की और अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। जब किसी की शक्ल 120 साल पुरानी लाश से मिलती हो, तो ये कहानी विज्ञान नहीं, किसी अधूरी रूह की आवाज बन जाती है। एक आर्कियोलॉजिस्ट जंगल में खुदाई के दौरान एक बेहद रहस्यमयी कंकाल ढूंढती है, लेकिन हैरानी तब होती है जब फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि उस महिला की शक्ल उस रिसर्चर से हूबहू मिलती है। अब मामला सिर्फ खुदाई का नहीं, पुनर्जन्म और एक भूले हुए कत्ल का हो जाता है। हर कदम के साथ सच्चाई और डर की परतें खुलती जाती हैं और वो खुद सोचने लगती है, क्या मैं वही हूँ जो पहले भी इस धरती पर रह चुकी हूँ? कहानी धीमे धीमे अपने रहस्य को खोलती है। शुरुआत में फोरेंसिक, पुलिस और इतिहास के दस्तावेज सामने आते हैं, लेकिन फिर कहानी अंदर तक उतरती है। एक रानी की पुरानी कहानी, एक अधूरी साजिश और एक ऐसा चेहरा जो 2 बार जन्मा। हर फ्रेम में लगता है जैसे कुछ छुपा हो, और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वो खामोश चेहरा आपके दिमाग में गूंजने लगता है। अगर आप रीइंकार्नेशन वाली रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं, जहां विज्ञान, इतिहास और आत्मा की गहराई आपस में टकराती हैं, तो इस फिल्म को एक मौका जरूर दीजिए, जिसका नाम है नेने ना, क्योंकि कुछ कहानियां मरने के बाद भी अधूरी रहती हैं। जब एक खूबसूरत लड़की की लाश बंद कमरे में मिले, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि किसने मारा, असली पहेली तो ये होती है कि क्यों मारा गया। कहानी शुरू होती है एक मशहूर सिंगर और मॉडल की रहस्यमयी मौत से। कमरा अंदर से बंद था, कोई गवाह नहीं, और लाश के पास बिखरे पड़े हैं कई अधूरे सुराग। अब इस केस की तह में उतरते हैं एक तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव, जिसकी अपनी लाइफ भी काफी उलझी हुई है। जैसे जैसे वो इस मर्डर मिस्ट्री की परतें खोलता है, हर किरदार पर शक गहराता जाता है। फिल्म नोयर स्टाइल में बनाई गई है। डार्क टोन, स्लो मोमेंट्स और गहराई से भरे डायलॉग्स। कभी लगता है कि मर्डर किसी प्यार में किया गया है, कभी लगता है पैसे का खेल है, लेकिन जैसे जैसे फ्लैशबैक्स आते हैं, हर किरदार एक नया चेहरा दिखाता है। विजुअल्स काफी अलग हैं, ऑलमोस्ट पेंटिंग जैसे शॉट्स, लेकिन स्टोरी टेलिंग कभी कभी थोड़ा हैवी लगती है। डिटेक्टिव की खुद की परछाइयां इस केस में उसकी सोच को और भी उलझा देती हैं। क्या ये मर्डर सिर्फ एक क्राइम ऑफ पैशन था या कोई बड़ी साजिश? क्या जिस पर सबसे कम शक है वही असली कातिल निकलेगा? फिल्म का नाम है कोलाई, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 की। प्रदीप एक सीधा साधा गांव का लड़का है। एक दिन उसे एक मरा हुआ आदमी और उसके पास बड़ी कीमती चेन मिलती है। वो ईमानदारी से जाकर पुलिस को सब बताता है, लेकिन वहाँ से उसकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अब पुलिस उसे ही शक की निगाह से देखती है और धीरे धीरे वो एक ऐसे केस में फंसता चला जाता है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। शुरुआत में फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी और गाँव की सादगी के साथ चलती है, लेकिन जैसे जैसे प्रदीप सिस्टम की सच्चाई से टकराता है, कहानी गहरी और गंभीर हो जाती है। पुलिस स्टेशन के सीन, क्वर्की अफसर और बढ़िया डायलॉग्स सब मिलकर कहानी को अलग रंग देते हैं। क्या प्रदीप अपनी ईमानदारी साबित कर पाएगा, जो गलती उसने की ही नहीं है? मूवी का नाम है साथिया सोधना। IMDb रेटिंग है लगभग 6 की। कहानी है एक सम्मानित और सादा जीवन जी रहे व्यक्ति की, जिसकी पत्नी अचानक कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करती है। लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वजह जानकर सबकी सोच हिल जाती है, क्योंकि पत्नी के मुताबिक उसका पति गे है और वो अब इस झूठ के साथ नहीं जीना चाहती। शुरुआत में सब कुछ शांत और सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, वैसे वैसे वो बातें सामने आती हैं जो एक आम इंसान के अंदर सालों से दबाई जा रही होती हैं। हर किरदार की खामोशी कुछ कहती है। पति की चुप्पी, पत्नी की तकलीफ, बेटी की उलझन और पिता की नजरें। फिल्म बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन हर सीन अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है। मूवी का नाम है कटहल द कोर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 की। जब एक आम सी दोपहर अचानक बंदूक की नोक पर थम जाए, तो वहाँ सिर्फ गोलियां नहीं चलती, सवाल चलने लगते हैं इंसानियत पर। एक कैफे जहाँ लोग सिर्फ चाय और बातों के लिए आए थे, लेकिन तभी कुछ बंदूकधारी अंदर घुसते हैं और सबको बंधक बना लेते हैं। अब ये कहानी किसी एक आतंकी हमले की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो अंदर फंसे हैं और
धीरे धीरे अपने भीतर झांकने लगते हैं। धर्म, डर और इंसानियत के बीच एक टकराव, बिना बाहर गए बिना रुके। पूरी फिल्म एक ही शॉट में शूट की गई है, यानी कैमरा कभी कट नहीं होता, और यही बात इसे और ज्यादा रियल और इंटेंस बना देती है। सबके अपने डर हैं, अपनी सोच है। कोई खुदा के नाम पर सब कुछ सही मानता है तो कोई इंसानियत को आखिरी उम्मीद मानता है। कभी आपको लगने लगता है कि बातों से हालात बदल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल लगता है शायद अब कोई नहीं बचेगा। क्या इन बंद दरवाजों के पीछे सच में कोई उम्मीद बची है? अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो बिना दिखावे के सिर्फ अपने सस्पेंस और सच्चाई से कहानी कहती हैं, तो सैटरडे आफ्टरनून जरूर देखिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 की। ये कहानी है एक गूंगे लेकिन संवेदनशील आदमी की, जिसका नाम है टोबी। वो अनाथ है, समाज के किनारे पर जी रहा है और खुद की आवाज नहीं, बस आंखों से दुनिया से बात करता है। टोबी एक मासूम लड़की जेनी की देखभाल करता है, उसे बेटी की तरह पालता है। लेकिन जब जेनी की जिंदगी पर एक ताकतवर आदमी हमला करता है तो वही शांत टोबी एक आग बनकर उठता है। एक धीमी इमोशनल कहानी अब बदलती है एक डार्क रिवेंज ड्रामा में, जहाँ हर सीन में खामोशी ज्यादा बोलती है और कैमरा टोबी की आंखों से बदला दिखाता है। कहानी आपको धीमे धीमे उस तूफान तक ले जाती है जहाँ इंसान इंसान नहीं, एक शाप बन जाता है। अगर आप स्लो पेस्ड, इमोशनल और इंटेंस रिवेंज ड्रामा देखना पसंद करते हैं, जहाँ डायलॉग कम और आंखों का दर्द ज्यादा बोलता है, तो ये फिल्म जिसका नाम है टोबी आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 की। जब राजनीति के नाम पर खून बहाया जाए तो सवाल ये नहीं होता कि कौन सही था, सवाल ये होता है कि किसे जिंदा रहना चाहिए था। कुछ लोग हैं जो अपने नेता के लिए जान देने और लेने को तैयार हैं। कहानी शुरू होती है एक हत्या से, और उसके बाद शुरू होती है भागने की एक रात, जिसमें कुछ पार्टी वर्कर्स एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ भाग रहे हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे से नकाब हटते हैं और पता चलता है कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उसका कोई मतलब बचा ही नहीं। फिल्म की शुरुआत धुआंधार है, खूबसूरत कैमरा वर्क, लाल और काले रंगों में डूबी हिंसा और म्यूजिक जो माहौल को थामे रखता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डायलॉग्स गहरे नहीं लगते और किरदारों के इरादे धुंधले हो जाते हैं। हर सीन विजुअली शानदार लगता है, लेकिन दिमाग में खालीपन छोड़ता है। अगर आप बोल्ड विजुअल्स, लाउड BGM और हेवी एटमॉस्फेयर वाली पॉलिटिकल थ्रिलर्स देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्म जिसका नाम है चावर जरूर देखें। कभी कभी एक सपना इतना सच्चा होता है कि समाज उसे जहर समझने लगता है, और एक लड़की के हाथ में जब छुरी नहीं सोच की आग होती है, तब रेसिपी बगावत की बनती है। एक धार्मिक और रूढ़िवादी माहौल में पली बढ़ी लड़की के अंदर है एक खास हुनर, खाना बनाने का। लेकिन जब वो इस पैशन को एक प्रोफेशन में बदलना चाहती है, तो सबसे बड़ी दीवार बनती है उसकी खुद की परंपराएं। कहानी है उसके संघर्ष की, उसके स्वाद की और उस सोच की जो हर निवाले में सवाल खोज लेती है। शुरुआत में फिल्म में सादगी और संस्कृति की मिठास मिलती है, लेकिन जैसे ही लड़की अपना रास्ता बदलती है, समाज का ताना बाना भी तिलमिलाने लगता है। एक साधारण लड़की जब शेफ बनने की ठान लेती है, तो रेसिपी सिर्फ खाने की नहीं, बदलाव की बनती है। पिता की नाराजगी, रिश्तों की टूट फूट और समाज की उंगलियों के बीच वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए खड़ी होती है जिसे मर्यादा के नाम पर रोक दिया गया। मूवी काफी बढ़िया है, जिसका नाम है अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड। ये किसी OTT पर नहीं है क्योंकि इसे बैन कर दिया गया है। एक ईमानदार पुलिस अफसर की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसका छोटा बेटा गंभीर बीमारी में फंस जाता है। उसे इलाज के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल पैसे के बिना उसका इलाज करने से मना कर देता है। अब ये कहानी एक पिता की बन जाती है जो अपनी औकात से ऊपर उठकर सिस्टम से टकरा जाता है। वो अस्पताल को घेर लेता है और अपने बेटे की जान के लिए हर हद पार कर जाता है। कहानी में टेंशन बढ़ता है, क्या एक बाप सिस्टम से लड़कर अपने बेटे की जान बचा पाएगा? साथ ही पुलिस, अस्पताल और मीडिया के बीच की राजनीति कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देती है। अगर आप ऐसे इमोशनल थ्रिलर देखना पसंद करते हैं जहां दिल और दिमाग की जंग साथ चलती है, तो तमिलरासन आपको जरूर देखनी चाहिए, जो अवेलेबल है ZEE5 पर।